अगर आप लोग ये PDF नोट्स बाय करना चाहते हैं तो अभी हमारी वेबसाइट से डायरेक्ट इजी पैसा और जैज़ कैश पेमेंट से नोट्स डाउनलोड करें। The king can do no wrong. Introduction. The saying the king can do no wrong means that the king cannot be blamed or punished for anything in law. यहाँ पे जो लफ्ज़ the king can do no wrong इसका मतलब ये बनता है कि किंग को हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते अगर वो कुछ गलत कर देते हैं, क्योंकि अब के दौर की अगर हम बात करें आजकल की तो किंग के नाम लेके काम सारे मिनिस्टर्स कर रहे होते हैं, नाम जो है किंग का लिया जाता है। तो यहाँ पे साफ तौर पे बताया जा रहा है कि किंग को हम ब्लेम यानी कि किंग को इल्ज़ाम नहीं दे सकते, ना ही किंग को सज़ा दे सकते हैं। और लॉ भी ऐसा कोई नहीं है जो किंग को उनकी हरकतों के ऊपर इल्ज़ाम दे या सज़ा दे। इन द आइज़ ऑफ लॉ ही कैन नॉट डू रॉन्ग, सो नो वन कैन स्टार्ट अ केस अगेंस्ट हिम। लॉ की नज़र में किंग कुछ गलत कर ही नहीं सकता, इसलिए लॉ जो है सज़ा देता ही नहीं है। मीनिंग ऑफ द फ्रेज़, मीनिंग ऑफ द फ्रेज़ में फर्स्ट मीनिंग और सेकंड मीनिंग में डिवाइडेड है। ये लफ्ज़ किंग कैन डू नो रॉन्ग वाला वर्ड दो मीनिंग्स में हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल इम्यूनिटी है, फिर आता है मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्सनल का मतलब है ज़ाती, इम्यूनिटी का मतलब है हर जो पनिशमेंट है उससे फ्री होना। इम्यूनिटी का यही मतलब बनता है कि आप कोई भी काम करो अपनी पावर्स में रह के, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको जो है इस बात पे जेल में नहीं डालेगा। तो ये होता है इम्यूनिटी। तो जो किंग है वो तमाम केसेस से फ्री है, यानी कि किंग को आप किसी केस में फंसा नहीं सकते, किसी केस में उसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो ये एक इम्यूनिटी इनके पास है। ही कैन नॉट बी पनिश्ड, कि आप इनको जेल में या पनिशमेंट्स नहीं दिलवा सकते। ही कैन नॉट बी स्यूड इन हिज ओन कोर्ट्स, और इसकी अपनी जो रॉयल कोर्ट्स हैं, रॉयल कोर्ट्स वो कोर्ट्स हैं जो किंग्स ने खुद बनाई थी, तो इनको आप अपनी ही इनकी कोर्ट्स में इनको जेल में नहीं लेके जा सकते। क्योंकि बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल भी आता होगा कि चलो अगर आम कोर्ट में इनको नहीं अगर लेके जाया जा सकता तो रॉयल कोर्ट में तो लेके जाया जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर कर दूँ, रॉयल कोर्ट जो किंग ने खुद बनाई थी या जो भी कोर्ट्स इसने बनाई थी किंग ने, आप उनको किसी भी कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। इवन इफ समथिंग रॉन्ग हैपन्स द किंग इज़ नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, कि कुछ भी गलत हो जाता है हम किंग को गलत जो है साबित नहीं ठहरा सकते। तो ये भाई यहाँ पे लिखिए, ठीक है। अब आ जाता है सेकंड मीनिंग जिसमें आता है मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस रूल ऑल्सो मीन मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। नो वन कैन से आई डिड रॉन्ग बिकॉज द किंग ऑर्डर्ड इट। If something illegal is done, the ministers are blamed. Thus, the ministers answer for the act, not the king. इस पूरी 4 लाइनों में सिर्फ इतनी सी बात लिखी है कि किंग के अंदर जो मिनिस्टर्स होते हैं वही जिम्मेदार होते हैं तमाम एक्शंस के, यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं वही सारा कुछ देख रहे होते हैं। किंग से सिर्फ वो अप्रूवल लेते हैं, बाकी सारे काम मिनिस्टर्स खुद करते हैं। बेशक किंग अगर इजाज़त नहीं भी दे तब भी मिनिस्टर्स वो चीज़ करेंगे। यानी कि यहीं से आप समझ लें कि आजकल के दौर में वहाँ यूके में किंग्स के ऐसा कोई पावर्स नहीं है, काम सारे मिनिस्टर्स कर रहे होते हैं। तो ये तो कहना गलत है कि किंग ने कहा था तो मैंने ऐसा किया। नो, किंग के पास कोई पावर्स अब नहीं है, सारे काम मिनिस्टर्स करते हैं। तो अगर मिनिस्टर से कुछ गलत हो जाए तो वो ये नहीं कह सकता कि किंग ने मुझे ऑर्डर दिया था। नो, कोई भी ऑर्डर अगर किंग पास करेगा अप्रूवल लेना पड़ेगा मिनिस्टर से किंग को पहले। यानी कि किंग कोई भी चीज़ करेगा तो किंग मिनिस्टर से पहले पूछेगा कि क्या ये चीज़ मैं कर लूँ। जब मिनिस्टर इजाज़त देगा तब भी किंग कुछ कर सकता है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि मिनिस्टर की परमिशन और मिनिस्टर खुद भी अगर कोई एक्शन लेगा किंग का नाम लेके तब भी हर चीज़ में मिनिस्टर ही जिम्मेदार है। यही बात बताइए कि किंग की जगह हम मिनिस्टर्स को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, किंग को नहीं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूल, एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूल को अभी इसका मतलब यह है कि हम इसी किंग कैन डू नो रॉन्ग के मतलब को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। एवरी ऑर्डर ऑफ द किंग बिकम्स वैलिड ओनली व्हेन द साइंड बाय द मिनिस्टर। यहाँ पे कहेंगे किंग कोई भी अगर ऑर्डर करता है कि ये चीज़ होनी चाहिए, यानी कि किंग किसी को ऑर्डर देता है कि ये चीज़ करो, तो उस ऑर्डर पे सबसे पहले मिनिस्टर का साइन होना चाहिए। अगर किसी मिनिस्टर का साइन नहीं है किंग के ऑर्डर के ऊपर तो उस ऑर्डर पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। यानी कि किंग कहता है कि मैं ये चीज़ हुक्म करता हूँ कि ये चीज़ हो, तो वो तब तक नहीं हो पाएगी जब तक कि मिनिस्टर उस चीज़ की इजाज़त ना दे दे साइन करके। विदाउट द मिनिस्टर सिग्नेचर द ऑर्डर हैज़ नो इफेक्ट, कि बगैर सिग्नेचर के यानी कि मिनिस्टर के सिग्नेचर के किंग के ऑर्डर पे कोई भी अमल नहीं करेगा। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि किंग जो है
गलत नहीं ठहराया जाता, मिनिस्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वैसे ही एक और हेडिंग आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स की। इसमें लिखना है द मिनिस्टर हु साइंस द ऑर्डर टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मिनिस्टर जो खुद साइन करता है किंग के ऑर्डर्स पे तो वही इस चीज़ का जिम्मेदार होता है मिनिस्टर। बेशक ऑर्डर किंग ने पास किया है, किंग एक्शन कर रहा है, लेकिन साइन किसने कर दिया था उस ऑर्डर पे? मिनिस्टर ने। यानी कि उस मिनिस्टर ने लुक आफ्टर किया था, हर चीज़ चेक करके ही इजाज़त दी थी किंग को कि तुम ये काम करो, तो ज़ाहिर है मिनिस्टर ही जिम्मेदार होगा क्योंकि उसने साइन किया। इफ़ द ऑर्डर इज़ रॉन्ग द मिनिस्टर मस्ट एक्सप्लेन इट टू द पार्लियामेंट, कि जो ऑर्डर पास किया था इस मिनिस्टर ने, किंग की जो ऑर्डर है उसको पास कर दिया साइन करके, और बाद में किंग की इस हरकत पे कोई नुकसान हो जाता तो जिम्मेदार किंग नहीं होगा, मिनिस्टर होगा, और फिर मिनिस्टर को ही जवाबदेह होना पड़ेगा पार्लियामेंट को, किसने क्यों मतलब किंग को इस चीज़ की इजाज़त दी और ये सब। अब आता है किंग कैन नॉट ऑथराइज रॉन्ग, कि किंग जो है चाह के कुछ भी गलत ऑर्डर पास नहीं करता, ना ही कोई इलीगल चीज़ करता है। अगर किंग का नाम लेके कोई इंसान कोई काम कर रहा है तो तब भी किंग जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि अब तक के जितने भी काम यूके में हो रहे हैं वो सारे मिनिस्टर्स कर रहे हैं। किंग का सिर्फ नाम लगाया जाता है कि कर ये काम किंग रहा है, बट हकीकत में कर सारे मिनिस्टर्स ही रहे होते हैं। नाम सिर्फ किंग का लगता है कि काम किंग करा, कर मिनिस्टर रहे होते हैं। हिज पावर्स इज़ नॉट यूज्ड डायरेक्टली, कि किंग्स अपनी पावर्स को डायरेक्टली यूज़ कर ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सी रीजंस की वजह से उसकी पावर्स ख़त्म हो गई किंग की। जैसे कि मैंने आपको मैग्नी कार्टा, बिल ऑफ राइट्स के बारे में एक्सप्लेन किया। अगर आपने मैग्नी कार्टा और बिल ऑफ राइट्स की वीडियो देखनी यहाँ पे लगी हुई है, वहाँ से जाके देख लें। तो उन डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए किंग्स की पावर्स ख़त्म हो गई, इसलिए किंग्स के पास तो पावर्स हैं ही नहीं कि वो अपनी ताकतों को बगैर परमिशन के इस्तेमाल कर सके। द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी लाइज विद द मिनिस्टर, के जो गवर्नमेंट या मुल्क को चलाने की सारी पावर्स किसके हाथ में? मिनिस्टरों के हाथ में है, किंग्स के हाथ में नहीं है ये पावर्स अब, इसीलिए हम मिनिस्टरों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। ठीक है। मिनिस्टर्स इन द पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, यानी कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो जवाबदेह हैं पार्लियामेंट को। दे मस्ट जस्टिफाई एवरी एक्शन डन इन द किंग्स नेम, और जितने भी मिनिस्टर्स किंग्स का नाम लेके कोई भी काम करें, कोई भी एक्शन करें, तो मिनिस्टरों को चाहिए कि पार्लियामेंट को जवाब दें कि उन्होंने ऐसे एक्शंस क्यों लिए। यानी कि किंग को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, मिनिस्टर्स को देने की ज़रूरत पड़ेगी जवाब पार्लियामेंट को उन तमाम एक्शंस के ऊपर। फिर आगे आता है हमारे पास द किंग रिमेन सेफ बट द मिनिस्टर्स में फेस ब्लेम और पनिशमेंट, कि किंग इन तमाम चीज़ों में सेफ रहेगा, उसको ना जेल मिलेगी, वो अपना वैसे ही काम करता रहेगा, लेकिन जेल और सज़ाएं किसको मिलेगी? मिनिस्टरों को मिलेगी। तो ये बात यहाँ लिखी है। अब आता है पोजीशन ऑफ द किंग। अगर हम पुराने वक्त की बात करें तो पुराने वक्त में किंग्स जो हैं वो कभी भी कोई गलती करते नहीं थे, जब किंग्स के पास बहुत ज़्यादा ताकत होती थी। हम पास्ट की बात करें जब किंग्स के पास पावर्स हुआ करती थी। His words may have been his own but his acts were done by the ministers। पुराने वक्त में भी इसी तरह होता था कि किंग बहुत से बातें खुद बोलता था, लेकिन जो एक्शंस हो रहे होते थे पूरे मतलब पूरा यूके का जो कंट्री चल रहा है, पूरा गवर्नमेंट का जो सिस्टम चल रहा है, वो मिनिस्टर्स ही चला रहे होते थे। स्टार्टिंग में भी हिस्ट्री में भी यही होता था, आजकल भी यही हो रहा है। ठीक है। सो इफ़ समथिंग वेंट रॉन्ग इट इज़ द फॉल्ट ऑफ द मिनिस्टर्स, कि कुछ भी गलत होता था ना तो हम किंग को जिम्मेदार नहीं ठहराते थे, इस चीज़ के ज़िम्मेदार सिर्फ मिनिस्टर्स होते थे, क्योंकि वही किंग के पीछे सारे काम यही मिनिस्टर्स ही चला रहे होते हैं। किंग के पीछे मैंने क्यों बोला? क्योंकि किंग को आगे किया जाता है ये दिखाने के लिए कि सारे काम किंग्स कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में पूरा यूके का मुल्क मिनिस्टर्स चला रहे होते हैं। फिर आता है किंग्स ड्यूटी। द किंग ओनली फॉलो द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर, ही डज नॉट एक्ट बाय हिमसेल्फ, ही कैन नॉट गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि किंग जो भी एक्शन करता है मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही करता है। ये कोई भी एक्शन खुद से अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता किंग, और किंग कोई भी ऐसे एक्शंस भी नहीं कर सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हों। विजडम ऑफ द रूल, दिस रूल प्रोटेक्ट्स द डिग्निटी ऑफ द किंग, ये जो कॉन्सेप्ट द किंग कैन डू नो रॉन्ग, द किंग कैन डू नो रॉन्ग का जो ये पूरा एक छोटी सी लाइन है, ये किंग की इज़्ज़त के लिए बनाई गई है, ये बताने के लिए कि हम किंग को सज़ा नहीं दे सकते। हर चीज़ का ज़िम्मेदार मिनिस्टर होगा, किंग नहीं होगा। ये समझ लें एक तरह का इज़्ज़त का एक रीज़न है, एक सिंबल है, एक निशानी है कि किंग को हम सज़ा नहीं दे सकते। Even if mistakes happen in the government, the king's honor stays safe, कि अगर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कोई भी मिस्टेक हो जाए तब भी किंग को रिस्पेक्ट मिलती रहेगी, किंग को कोई कुछ कह नहीं सकेगा उस हालात में भी जब गवर्नमेंट के सिस्टम में कोई मसला भी आ जाए। द मिनिस्टर स्टैंड रिस्पॉन्सिबल इन लॉ एंड पॉलिटिक्स, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको लॉ में और पॉलिटिक्स में ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।
कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की अगर हम बात करें तो पहला आता है फर्स्ट एक्सपेक्ट्स लीगल प्रोटेक्शन, कि किंग को हम कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, ना कोर्ट में सू कर सकते हैं। इफ़ ही डज समथिंग बाय मिस्टेक द लॉ ट्रीट्स इट एज इफ़ नो हार्म वाज डन। अगर गलती से किंग से कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो किसी को नुकसान दे दे तो लॉ उस चीज़ को बहुत बड़ा नहीं करेगा, बल्कि लॉ ये कहेगा कि हाँ ये किंग से गलती से मिस्टेक होगी। तो यहाँ पे आप देखें कि लॉ खुद भी किंग को प्रोटेक्ट करता है। फिर आगे आता है ही इज़ अबव द पर्सनल ब्लेम, कि इसको किंग को हर तरह के ब्लेम से आज़ाद रखा है। ब्लेम कहते हैं ज़िम्मेदार ठहराना किसी गलती पे, तो किंग उस चीज़ से आज़ाद रहेगा। फिर आगे आता है सेकंड एस्पेक्ट्स द मिनिस्ट्रियल लायबिलिटी। यहाँ पे हमने ये बताना है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो किंग का नाम लेके सारे काम कर रहे होते हैं। जैसे लोगों को ये लगता है यूके के कि सारे काम किंग कर रहे हैं, बट हकीकत में किंग के पीछे सारे काम कौन कर रहा होता है, मिनिस्टर्स कर रहे होते हैं। ऑल गवर्नमेंट एक्ट मस्ट बी लिंक्ड टू सम मिनिस्टर, कि जितने भी गवर्नमेंट में एक्ट हो रहे हैं बेशक नाम आगे किंग का आ रहा है, लेकिन असल में कोई ना कोई मिनिस्टर पीछे छुपा होता है जो वो सारे एक्ट्स करवा रहा होता है। कोर्ट्स विल नॉट एक्सेप्ट एनी एक्ट अनलेस अ मिनिस्टर इज़ क्लियरली रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप कोर्ट में ये बात लेके चले जाते हो कि फ़लाँ किंग ने ये एक्शन कर दिया है, मेरा नुकसान कर दिया, किंग ने ये किया है, तो कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। कोर्ट कहेगा ही नहीं कि हम इस चीज़ को मानते ही नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि फ़लाँ मिनिस्टर की वजह से मेरा कोई नुकसान हुआ है, फिर कोर्ट आपकी सुनेगी। ये यानी यहाँ पे लिखिए कि कोर्ट ऐसी कोई बात एक्सेप्ट नहीं करेगा जिसमें किंग हो, तब तक कि जब तक कि कोई मिनिस्टर जिम्मेदार ना हो उस चीज़ के पीछे। फिर आगे आता है प्रेजेंट डे पिक्चर। प्रेजेंट डे पिक्चर का मतलब है कि आजकल के ज़माने में किंग्स की ताकतें कैसी हैं। तो हमने बताना है कि पहले किंग्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते थे जब कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क में नहीं होता था। कॉन्स्टिट्यूशन तो ज़ाहिर है बहुत लेट बना, लेकिन उस ज़माने में किंग्स बड़े ताकतवर होते थे। पीपल बिलीव द किंग वॉज इनोसेंट एंड गिल्टलेस, दे थॉट ही कुड नेवर डू रॉन्ग। लोगों का मानना ये था कि जो किंग्स हैं वो मासूम होते हैं और वो तो कुछ भी गलत कर ही नहीं सकते। ये रीज़न जो उस वक्त चली आई थी ये भी चल रही, यानी कि उस ज़माने में लोग जो सोचते थे कि किंग मासूम है, कुछ गलत नहीं कर सकते, ये चीज़ आज भी लोग मानते हैं। चेंज इन द मीनिंग, लेकिन अब के दौर में इस पूरी लाइन का मतलब थोड़ा सा तब्दील हो गया है। आजकल के दौर की अगर हम बात करें तो अब कॉन्स्टिट्यूशन पैदा हो चुका है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। तो ज़ाहिर है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो मिनिस्टर्स भी आए होंगे और भी चीज़ें आई होंगी। तो यहाँ पे अब चीज़ें बदल गई हैं। अब सारी की सारी चीज़ें खुद मिनिस्टर कर रहा होता है, यानी कि मिनिस्टर सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन नाम किसका लग जाता है, किंग का। तो अब बात बदल गई है कि किंग का नाम लिया जाता है, काम सारे मिनिस्टर करते हैं। फिर आगे आता है मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूके के मुल्क के अंदर मिनिस्टर्स को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी अगर इलीगल काम हो जाए किसी भी बंदे से, यानी कि किंग का नाम लेके कोई भी इलीगल काम हो जाए, तो हम किंग को ज़िम्मेदार नहीं ठहराएंगे, उसी मिनिस्टर को ज़िम्मेदार ठहराएंगे जिसके ज़रिए वो गलत काम हुआ था। दे गिव एडवाइस, दे साइन ऑर्डर, सो दे बियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ही ज़ाहिर है एडवाइस दी थी किंग को कि ये चीज़ कर दो, और किंग का नाम लिया गया था उस काम को करते वक्त, और इन्हीं मिनिस्टरों ने किंग के तमाम ऑर्डर्स पे साइन किया। तो इसलिए यही मिनिस्टर ही जिम्मेदारी को उठाएंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि यही मिनिस्टर जिम्मेदारी को उठाएंगे, किंग नहीं उठाएगा इन जिम्मेदारियों को। फ्रेज स्टिल ट्रू। फ्रेज स्टिल ट्रू का मतलब ये कि आजकल के दौर में भी हम इस लाइन किंग कैन डू नो रॉन्ग को आज भी मानते हैं, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टरों के हाथ में है, इसलिए किंग का नाम सिर्फ लिया जाता है। इसलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि किंग जो है इन तमाम ब्लेम से, तमाम इल्ज़ामातों से आज़ाद रहेगा, और गवर्नमेंट सारी ज़ाहिर मिनिस्टर्स चला रही हैं, तो मिनिस्टरों को ही हम ज़िम्मेदार ठहराएंगे हर उस चीज़ पे। इम्पोर्टेंट नोट की अगर हम बात करें, नो सिविल एंड क्रिमिनल केसेस कैन स्टार्ट अगेंस्ट द किंग, के किंग के ऊपर ना ही हम सिविल केस ना ही क्रिमिनल केस चला सकते हैं। बट इन सिविल मैटर्स पीपल में ब्रिंग द पिटिशन ऑफ राइट इन स्पेशल केसेस, कि किंग के पास हम डिफरेंट तरह की पिटिशन ऑफ राइट के केसेस लेके जा सकते हैं किंग के डिपार्टमेंट में या उनके महल में, लेकिन किंग को नहीं किसी कोर्ट में लेके जा सकते किसी गलत काम पे। इवन दिस इज़ अलाउड ओनली एज अ मैटर ऑफ ग्रेस, नॉट एज अ राइट, कि कुछ पिटिशन ऑफ राइट के केसेस जा सकते हैं, बाकी बस मामूली सी बात लिखी। फिर आता है कंक्लूजन, जो ऊपर लिखा है वो शॉर्ट करके दोबारा से दोहरा देना है। अगर आप सब मूवी के स्टाइल की तरह यूके एंड यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें।